हेलो स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू कैनेडा। दिस इज शिपाली मिश्रा एंड आज हम डिस्कशन करने वाले हैं यूजीसी नेट के बारे में। यूजीसी नेट के बारे में क्या डिस्कशन करने वाले हैं, आप सभी को जैसा कि पता है कि 2021 का जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है अक्टूबर में होने वाला है एंड अभी कोई वैसे टेंटेटिव डेट ही आई हुई है, कोई फिक्स पता नहीं है कि कब क्या होगा। फर्दर नोटिस पे ही हमें पता चलेगा कि कौन से डेट को आपका एग्जामिनेशन होगा। तो जो आपका जून साइकिल का एग्जामिनेशन होने वाला था, जो डिले हो गया था कोविड की वजह से, किन्हीं कारणों की वजह से, वो अब अक्टूबर में होगा। एंड दिसंबर साइकिल वालों का भी जो एग्जामिनेशन है 2020 में जिन्होंने फॉर्म भरा था, उनका एग्जाम प्लस इनका एग्जाम दोनों साथ में ही होगा, अक्टूबर में होगा। तो चलिए, हमारा ये टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक ये है कि पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। कुछ हम स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। वो सारे स्टूडेंट्स जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं यूजीसी नेट के लिए, जिन्होंने अभी ही पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या जिन्होंने अभी तैयारी शुरू ही की हुई है, तो क्या कुछ स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए उनको अपनी इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। हम लोग कई बार देखिए, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा फोकस हो जाते हैं और किन्हीं किन्हीं चीज़ों पे जो बहुत ही माइन्यूट सी चीज़ें हैं, छोटी सी चीज़ें हैं, उन पे हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आज का जो मेरा लेक्चर है, जो मेरा वीडियो है, वो उन्हीं सब चीज़ों के लिए है कि कौन सी स्ट्रैटेजीज आपको बनानी है अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, या अगर आप का ये फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं भी है, इसके पहले भी आप पेपर दे चुके हैं ना, आपका किन्हीं भी कारणों की वजह से क्लियर नहीं हो पाया है, तो अब एक छोटा सा इंप्रूवमेंट आपको करने की ज़रूरत है। इस छोटे से इंप्रूवमेंट के बाद में आप देखिएगा कि आपके जो भी एग्जामिनेशन है उनमें स्कोरिंग बहुत अच्छी होने लगेगी, नंबर भी अच्छे बढ़ने लगेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि इस बार आपका जो एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन होने वाला है और सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन में आपको पता है कि 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके पेपर 1 के एंड 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके पेपर 2 के। तो एवरी क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के हैं, इस वजह से आपके 100 मार्क्स का पहला पेपर रहेगा एंड 200 मार्क्स का आपका सेकेंड पेपर रहेगा। टोटल ड्यूरेशन जो है वो 3 आवर्स का है, इस बीच में आपको कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा। 180 मिनट्स आपको मिलेंगे विदाउट एनी ब्रेक एंड ऑल क्वेश्चंस आपको करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, करना ही चाहिए बिकॉज इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। भगवान जाने यूजीसी का कब दिमाग एकदम से चेंज हो जाए और वो नेगेटिव मार्किंग वाला जो कंसेप्ट है उसको वो लगा दें, वो अप्लाई कर दें। फिलहाल नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप सभी जितना ज़्यादा कोशिश करें, मतलब जल्दी से जल्दी इस एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर लें। अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है तो कोशिश करें कि इसी अटेम्प्ट में ही क्रैक कर लें, और अगर आपका किन्हीं कारणों की वजह से नहीं बन पा रहा है तो ज़्यादा डिले ना करें, क्योंकि अब यूजीसी का सारा पैटर्न चेंज हो रहा है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, आ रहा है, हो रहा है, और कॉम्पिटिशन को कहीं ना कहीं क्रैक करने के लिए, कम करने के लिए ये एक क्राइटेरिया आने वाले समय में आ सकता है। बहरहाल हम तो चाहते हैं कि आपका इस बारी एग्जाम क्लियर हो जाए। तो चलिए, कुछ स्ट्रैटेजीज पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, स्ट्रैटेजीज की अगर बात करें तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो अभी जिन्होंने रिसेंटली अंडर ग्रेजुएशन किया हुआ है, सॉरी अंडर ग्रेजुएशन तो नहीं, मैं कहूँगी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन वाले ही इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, इस पर्टिकुलर पेपर के लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो बेसिकली आप क्या गलती करते हो कि पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, मतलब कि जो आपके सब्जेक्ट है, मतलब कि पेपर टू जो आपने अभी पोस्ट ग्रेजुएशन में रिसेंटली पढ़ा ही हुआ है, आप सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे करते हो, मतलब पेपर 2 पे करते हो। भाई करना भी चाहिए, 200 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपका पेपर 2 पे फोकस करना बनता ही बनता है। बट आपने ये चीज़ सोचा कि जो पेपर 2 है, ये तो आपने ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, मैक्सिमम जो आपके कंसेप्ट्स हैं वो आपको पता ही पता है, मतलब आपको कुछ नया नहीं पढ़ने की जरूरत है। अगर आप इसमें सिर्फ एक चीज करें, जैसे कि आप इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा आप सॉल्व करें, ज्यादा से ज्यादा आप सेट्स लगाएं, मॉक टेस्ट अगर दें, तो ये पेपर आपका बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। राइट, इसमें आपको अलग से किसी कंसेप्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने रिसेंटली पोस्ट ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया हुआ है। या अगर आप सिर्फ एक बार अपने इन कंसेप्ट्स को रिवाइज कर लोगे, और रिवाइज करने के बाद में आपका ये पूरा पक्का हो जाएगा, फिर आपको सेकंड चीज इसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको इनमें फोकस करना है, ना कि पूरे कंसेप्ट को स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक रट्टू तोते की तरह उसको पढ़ना ही पढ़ना है। ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि इस 100 क्वेश्चन पे फोकस करने के लिए ये 50 जो क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो वाकई में काफी स्कोरिंग है, इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, इसको अवॉइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सोचते हैं अरे इसमें तो रीजनिंग एबिलिटी है, इसमें तो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, जनरल अवेयरनेस है, मैथ्स है, बाकी और तमाम चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं हमें पढ़ने में, क्यों हम अपना इसमें टाइम वेस्ट करें। तो बेटर ये है कि अगर हमने अपना यहाँ पे स्कोरिंग कर लिया, पेपर नंबर 2 में हमने स्कोरिंग कर ली, तो हमारा यहाँ पे भी कवर हो जाएगा।
यहीं आप सबसे ज़्यादा मिस्टेक कर देते हो, यहीं आप सबसे ज़्यादा गलती कर देते हो। आपके दिमाग में क्या एक बात आ जाती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे यही बोला कि मैम पेपर नंबर जो 2 है उसमें तो हमें ज़्यादा फ़ोकस करना है क्योंकि हमारा तो पहले से तैयार है, पोस्ट ग्रेजुएशन हमने किया ही है, तो हम थोड़ी-सी भी रिवीजन करेंगे तो हमारा इसमें 100 जो 200 मार्क्स है इसको हम ज़्यादा अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। और ये तो हमें पूरा इसमें टीचिंग पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च पढ़ना पड़ेगा एंड रीज़निंग पढ़नी पड़ेगी, मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, जीए पढ़ना पड़ेगा। तो कहाँ नए कंसेप्ट्स को हम पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट करें, और वैसे भी नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं मैम, तो ऐसा करते हैं ना कि इसमें तुक्का मारेंगे 50 में से तो 15-20 तो ठीक हो ही जाएगा, मतलब सही हो ही जाएगा। तो तुक्के के आधार पे आप यहाँ पे स्कोरिंग वाले जो सब्जेक्ट हैं आप उनको छोड़ देते हो, अब इतना बड़ा रिस्क लेते हो। स्टूडेंट्स बिलीव मी, ये आप बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आपको बता दूं कि जो पेपर नंबर 1 है ये काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। थोड़ी सी अगर आपने यहाँ पे मेहनत की, बहुत लाइट मेहनत की, जितनी मेहनत आप पेपर 2 में करोगे ना उसका 50% भी अगर आपने पेपर 1 में किया ना तो आपका एग्जामिनेशन क्रैक होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ट्रस्ट मी। अब आपको करना क्या है, स्ट्रैटेजीज के ऊपर में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये करना है, क्योंकि पेपर 2 में देखिए कहीं ना कहीं आपकी जान बसी हुई है ना। आपको लगता है कि ये मेरा सब्जेक्ट कोड है, मेरा सब्जेक्ट पेपर है, तो ये मुझे करना ही करना है। तो इस वाले सब्जेक्ट के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले पेपर 2 के लिए, पेपर 2 के लिए पहले तो हमें एक चीज़ ये करनी है कि अपने कंसेप्ट्स को एक बार हमें रिवीजन कर लेना है। सिर्फ एक बार हमें रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, पढ़ना नहीं। मैं पहले ही बोल रही हूँ कि बैठ करके के पॉइंट को समराइज करके नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्योंकि ऑलरेडी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में अपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, है ना। और अगर आप इसके पहले भी पेपर दे चुके हो नेट का तो आपने ऑलरेडी पेपर सेकंड का कंसेप्ट आप पढ़ चुके हो। दूसरा आपको जो करना है वो जम के प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं या जो मॉक टेस्ट है उनको आपको सॉल्व करना है। आप जितना सॉल्व कर सको मैक्सिमम आप सॉल्व करिए। पेपर 2 के लिए इतना काफ़ी है क्रैक करने के लिए। अब आपका जो मेन फोकस है वो पेपर 1 के लिए है। पेपर 1 के सिलेबस को आपको अच्छे से समझना है एंड ये काफ़ी स्कोरिंग है और काफ़ी ईजी भी है। तो आज मैं आपको पेपर 1 का सिलेबस थोड़ा सा एक ओवरव्यू देने वाली हूँ, एक कंप्लीट सिलेबस जो आपके सामने मैं रखने वाली हूँ, क्योंकि ये सिलेबस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं सिलेबस का आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगी, लेकिन पहले हम सिलेबस को थोड़ा देख लेते हैं। सिलेबस को मैंने कस्टमाइज वे में काफ़ी आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बनाया हुआ कि कोई भी आपका टॉपिक छूटे नहीं, है ना। ये आपके पेपर 1 का सिलेबस है और ये सारे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सबके लिए कंपलसरी है। ऐसा नहीं है, आप किसी भी कोड से बिलोंग करते हो, आप कोई भी आपका सब्जेक्ट कोड हो, पेपर 2 कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये आपके मैंडेटरी हैं, कंपलसरी वाले हैं। आपको इनको पढ़ना ही पढ़ना है, आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते। एंड ये आपका स्कोरिंग पेपर भी है। जो आपका पेपर नंबर 1 है ये आपका काफ़ी स्कोरिंग है। तो सबसे पहले तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आ जाता है यूनिट 1। इसमें आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है, ये आप देख कर के कंफ्यूज ना हो। बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, बहुत ही सामान्य सी चीज़ें हैं। आपको कोई इसमें पीएचडी नहीं करना है, बहुत ही नॉर्मल नॉर्मल से क्वेश्चन है। एंड आपकी सुविधा के लिए मैं आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ कि हम लोग खुद भी इन सारे पेपर 1 पेपर 2 तो हमारा मैनेजमेंट फोकस रहेगा। पेपर 1 तो सब कुछ हम लोग अपने चैनल पे कवर करने वाले हैं। तो आप चाहे तो इस चैनल के माध्यम से या ऑलरेडी अपने आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से या जो भी ऑलरेडी चैनल बहुत सारे चल रहे हैं, आप वहाँ से भी किसी भी एक चैनल को पकड़ लें, किसी भी एक टीचर को पकड़ लें और वहाँ से इन सारे कंसेप्ट को आप क्लियर कर लें, बुक से पढ़ लें। बहुत अच्छा होगा कि अगर आप नोट्स बना करके एक बार इन सारी चीज़ों को एक बार आप देख लें, पढ़ लें। तो यूनिट 1 में आपकी ये सारी चीज़ें हैं। एंड थोड़ा सा इसमें और सिलेबस को एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है। यूनिट 2 एंड इसमें टोटली आपके 10 यूनिट है। यूनिट सेकंड आपका रिसर्च एप्टीट्यूड से आता है। होल्ड ऑन। यूनिट सेकंड में आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है। यूनिट थर्ड में आपका कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या, ये थोड़ा सा आपके इंग्लिश का एक पूरा पैसेज रहेगा, उसके एक पूरी स्टोरी टाइप की दी हुई रहेगी, उसके बेसिस पे आपसे कुछ 4 या 5 क्वेश्चंस पूछेंगे। बहुत ही आसान होता है, क्वेश्चंस भी आपके सामने होता है एंड आंसर भी आपके सामने होता है, तो उसको करने में कोई भी मुश्किलात नहीं होती। थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। फोर्थ है कम्युनिकेशन यूनिट और फिफ्थ है आपका मैथमेटिकल एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड। काफ़ी आसान है, मैथ्स और रीजनिंग उन्होंने एक में ही मिला दिया हुआ है। तो रीजनिंग बहुत ही आसान है, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप, ये सारे तो इतने आसान सब्जेक्ट्स हैं कि थोड़ा सा अगर आप एक बार इनमें फोकस करें तो आसानी से इन पर आप नंबर उठा सकते हैं और बहुत ही कम समय में हो भी जाएगा आपका। लॉजिकल रीजनिंग है, देखिए यहाँ पे रीजनिंग अलग है, ये लॉजिकल रीजनिंग अलग है। अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो डिफिकल्ट हैं, आप उन्हें लास्ट में पढ़ लें या उन टॉपिक्स को आप पहले ही कवर
कवर कर ले, लेकिन इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहिएगा कि पेपर 1 को आप छोड़ करके नेट में अच्छा मार्क्स आप उठा सकते हैं, ले सकते हैं। इस भ्रम में आप बिल्कुल मत रहिएगा। आपको बिल्कुल भी पेपर 1 को निगलेक्ट नहीं करना है, अवॉइड नहीं करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आपका डेटा इंटरप्रिटेशन है, डीआई में आपकी सारी चीज़ें, अगर आपको लगता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, बहुत सारे बुक्स हैं जहाँ पे आपको ईजी लैंग्वेज में सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। देन आपकी इंफॉर्मेशन एंड आईसीटी है। ये सारे इतने आसान आसान सब्जेक्ट हैं, आप इनको छोड़ करके अगर आप सोचोगे कि आप ही बताइए कि आपको नहीं पता इंटरनेट क्या होता है, ईमेल क्या होता है, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारी चीज़ें तो ऐसी हैं कि एक बार पढ़ोगे ना तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पेपर नंबर 10 है यूनिट नंबर 10 है आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ये सारे इसके कुछ सिलेबस है, मैं ये सारे आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगी। टेलीग्राम के चैनल पर आपको ये सारी चीज़ें पीडीएफ में मिल जाएंगी। देन आपका सॉरी 10 नहीं, ये 9th है एंड 10th आपका ये है जिसमें हायर एजुकेशन है। हायर एजुकेशन के जो है आपके टॉपिक्स ये हैं। तो स्टूडेंट्स ट्रस्ट में ये सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट्स आप देख रहे हो, जितने भी आपके सिलेबस हैं, ये बहुत ही आसान सिलेबस है। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि जो आपको ना आता हो। आपको करना सिर्फ इतना है कि पेपर जो 1 है, होल्ड ऑन, आपको करना सिर्फ इतना है कि पेपर 1 के लिए आपको जितने भी कंसेप्ट है, पहले अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है। कंसेप्ट को आप क्लियर करिए और उसके बाद जो जो आपको लग रहा है कि आपके लिए इजी टॉपिक है, आप पहले उन इजी टॉपिक्स को टारगेट करिए, क्योंकि इजी टॉपिक्स बहुत सारे हैं एंड इजी टॉपिक्स को आप बहुत जल्दी कवर कर लोगे। इसके बाद आप इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। लास्ट अगर आपने 5 ईयर्स के भी या 5 से 6 ईयर्स के भी अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया ना, तो आपको लगेगा कि भाई ये सारे कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं तो अलग अलग फॉर्मेट में वो हर साल रिपीट करके पूछ रहे हैं, है ना। तो अगर आपके पास में टाइम बच जाए, क्योंकि अभी तो आपका चल रहा है अगस्त लगभग बीत ही गया हुआ है, आज 26 अगस्त है, इनका पेपर भी होने वाला है, ये अक्टूबर में कराने वाले हैं। तो अगर इन्होंने अक्टूबर में कराया तो आपके पास में लगभग जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वीक में ही अगर इन्होंने करा दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब प्रॉब्लम क्या हो सकती है, टाइम आपके पास में इतना ही है कि आप 5 से 6 साल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं कंसेप्ट्स के साथ में और इजी टॉपिक्स को कवर करते हुए आप इतने पेपर्स को तो ऑलरेडी कवर कर सकते हैं और अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हैं। रिवीजन इज द की, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, किसी चीज़ के लिए रिवीजन करना एंड प्रैक्टिस करना इज द की टू गेट सक्सेस। ये सारी चीज़ें है हो गई, हमने डिस्कशन कर लिया कि सिलेबस क्या क्या चीज़ें हैं। सिलेबस में आपको यहाँ ये मेरा ज्ञान अड्डा का जो है वो चैनल है, यहाँ पे आपको ये पीडीएफ पूरी मिल जाएगी। ये सारी आपको ये जो बेसिकली है ना, इसमें सिलेबस समझना इंपॉर्टेंट है कि जो सारे सिलेबस हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह पे आपको जो सिलेबस दिए हुए हैं वो कहीं कहीं कुछ कुछ सिलेबस कुछ कुछ पॉइंट्स छोड़ दिए हुए हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए हैं, जिनकी वजह से स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई हमने कवर कर लिया और एग्जाम में दूसरे टॉपिक से सवाल आ जाता है तो उनको लगता है कि ये टॉपिक तो हमने पढ़ा ही नहीं या हमारे सिलेबस में था ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है, इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो आपके लिए जो स्ट्रैटेजीज हैं, आई होप कि आपको स्ट्रैटेजी समझ में आई कि किस प्रकार से आपको इन सारी चीज़ों पे काम करना है। ये है मेरा चैनल पे आपको मिल जाएगा पीडीएफ एंड बी योर पैशन एंड बी योर ओन मोटिवेशन। आप खुद में, आपके अंदर में इतना मोटिवेशन होना चाहिए कि आपको कोई ये ना कहे कि बेटा उठ के पढ़ लो, बेटा तुम्हें ये करना है, बेटा तुम्हें वो करना है। आपके अंदर खुद में इतना जोश होना चाहिए, इतना जज्बा होना चाहिए कि आपको नेट को क्रैक करना है और आप बिल्कुल नेट को क्रैक कर सकते हो, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज और थोड़ी सी टेक्निक आपको इसमें का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोशिश ये करें कि आप ऑनलाइन सोर्सेज से पढ़ाई करने का मटेरियल्स आप निकालें, क्योंकि एग्जामिनेशन जो आपको देना है वो एक सिस्टम के सामने बैठ करके एग्जामिनेशन देना है। तो बहुत अच्छा होगा अगर आप सिस्टम से यूज टू होते रहेंगे एंड जो भी एमसीक्यू बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं अगर आप उनको सामने से भी देखते रहोगे तो आपको जब एग्जाम में सामने से क्वेश्चन आएगा तो कुछ आपको अनफैमिलियर सा नहीं लगेगा, लगेगा कि आपका देखा हुआ, आपका पढ़ा हुआ है, तो आपको थोड़ा सा एक कन्वीनियंट हो जाएगा चीज़ों को थोड़ा सा समझने में। तो आज के लिए इतना ही। ज्ञान अड्डा पे अगर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। अभी हम लोग पेपर 1 को पूरा कवर करने वाले हैं एंड पेपर 2 में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो कोड नंबर 17 पे रहेगा, मैनेजमेंट में रहेगा। हम लोग इसकी भी पूरी सीरीज ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप लाभ लेना चाहते हो तो बिल्कुल आप लाभ लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं हम एक नई स्ट्रैटेजीज के साथ में, एक नए कंसेप्ट और एक नए टॉपिक के साथ में एक अगले वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।